आईपीओ की चॉइस फिलिंग कैसे करनी है आज की वीडियो में आपको इसके बारे में मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। मैं साथ ही में आपको वो प्रेफरेंस की जो पीडीएफ है जो मैंने आप सभी लोगों के लिए बनाई है उसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, कैसे वो आपको मिल सकती है, वो भी आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। बिकॉज जब भी आईपीओ की काउंसलिंग निकलती है तो आपको सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी उस पीडीएफ की और आप उसी हिसाब से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। मैं हर स्टूडेंट के हिसाब से कस्टमाइज चॉइस फिलिंग बताने वाला हूँ जो मैंने आज से पहले कभी नहीं बताई है। एक चॉइस फिलिंग कॉमन होती है, वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होती है कि उसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है। और चलिए इसी के साथ हम चलते हैं उस पीडीएफ पे जहाँ पे आपको पूरी की पूरी जो चॉइस फिलिंग है, जहाँ पे मैंने पूरे कॉलेज अरेंज करे हुए हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और जो मुझे नॉलेज थी, जो मेरे फ्रेंड्स पढ़ रहे थे, जो मैंने यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करी, उन सभी को लेकर मैंने इस पीडीएफ को बनाया है। तो ये पीडीएफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। पर पहले हम देखते हैं चॉइस फिलिंग आप कैसे कर सकते हो। पहला कॉलेज कौन सा लगाना है, दूसरा कौन सा लगाना है। तो अब सीधा मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और आपको मैं वो पीडीएफ शो करता हूँ। अभी आप सभी को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आईपीओ चॉइस फिलिंग 2021 प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर द कॉलेज। तो ये मैंने पीडीएफ यहाँ पे जो ये मैंने डॉक्यूमेंट फाइल है यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए डिज़ाइन करी है सो दैट आपको चॉइस फिलिंग में दिक्कत ना आए। और ये वाली जो पीडीएफ है, ये वाली जो चॉइस फिलिंग है, इसको आप हर साल यूज़ कर सकते हो। ये वीडियो मैं अभी 2021 के लिए बना रहा हूँ, लेकिन आप 2022 2023 में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई एक्स्ट्रा कॉलेज ऐड नहीं होता है तो उसके हिसाब से ये पीडीएफ सबसे बढ़िया रहेगी, कस्टमाइज रहेगी। इसे आप हर साल अप्लाई कर सकते हो आईपी यूनिवर्सिटी की एडमिशन काउंसलिंग के लिए। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, जो मैं आपको बोल रहा था कि कंडीशन है तभी अप्लाई करनी है। कंडीशन ये है कि ये जो मैंने आप लोगों के लिए प्रेफरेंस शीट बनाई है, प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया है, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जिन्हें कोई पर्टिकुलर ब्रांच से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें कुछ कॉलेज से इतना कुछ मतलब नहीं है, उन्हें बस अपने एक करियर से मतलब है। उन्हें अपना एक स्कोप अच्छा चाहिए कि हाँ हमारी एक अच्छी प्लेसमेंट लग जाए, हमारा जो करियर है वो एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाए। उनका कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे इस पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन लेना है या इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर मुझे फर्स्ट शिफ्ट में एडमिशन लेना है या फिर मुझे लोकेशन पास में चाहिए। तो उनकी कोई ऐसी वो कंडीशन नहीं है। अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हो जिनकी ऐसी कुछ भी कंडीशन नहीं है तो ये जो चॉइस फिलिंग है ये आपके लिए है। आप इस हिसाब से चॉइस फिलिंग कर सकते हो जिससे आपको बेटर कॉलेज, बेटर ब्रांच, बेटर शिफ्ट के साथ मिल सके। बेस्ट पॉसिबिलिटी मैंने कोशिश करी है अपनी तरफ से बनाने की जिससे आपको बेनिफिट हो सके। तो अब यहाँ पे अगर ये कंडीशन आप देख सकते हो आपके ऊपर अप्लाई होती है तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस फिल करने हैं। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांच, पर्टिकुलर कॉलेज या शिफ्ट या लोकेशन का कुछ ऐसा इशू है तो उसके लिए क्या करना है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हो उसके ऊपर भी हम बात कर रहे होंगे। तो अभी सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर इस कंडीशन में लाई करते हैं। मैं यूएसआईसीटी को नंबर 1 पे हमेशा रखता हूँ बिकॉज ये ऑलवेज टॉप पे रहता है। जितने भी आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं और यूएसआईसीटी है, इन सभी कॉलेज से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। एग्ज़ाम भी अलग होता है, प्लेसमेंट वाइज भी डिफरेंस है और एजुकेशन वाइज भी काफ़ी डिफरेंस है, फैकल्टी वाइज, फैसिलिटीज़ वाइज, हर तरीके से अगर हम देखें तो मेन यूनिवर्सिटी, मेन कैंपस बाकी आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस से कई लाख गुना ज़्यादा बेहतर साबित होता है। यहाँ पर प्लेसमेंट वाइज इतना फ़र्क नहीं हम कह सकते, बट हाँ जो आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी और वो सब चीज़ें हम देखें तो यूएसआईसीटी बेटर रहता है। तो यूएसआईसीटी में रैंक भी हाई जाती है क्योंकि मेन कैंपस है, सब कुछ चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पर। तो यूएसआईसीटी तो आप सभी को पता ही है कि नंबर 1 पे आता ही आता है। अब यूएसआईसीटी सीएसई, यूएसआईसीटी आईटी मैंने सेकंड नंबर तक रखा है। इसके बाद मैंने यूएसएआर और यूएसडीआई रखा है। अब ये क्या चीज़ है भैया, यूएसएआर यूएसडीआई आपको पता होगा यार कि इस बार नई यूनिवर्सिटी ओपन हुई है ईस्ट कैंपस में, विवेक विहार में ओपन हुई है, जहाँ पर 2 आपको ब्रांचेस पढ़ाई जा रही हैं जो कि स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं। एक तो हो गई आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, एक हो गई आपकी डिज़ाइन से रिलेटेड, डिज़ाइन इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो ये आपकी 2 ब्रांचेस ओपन हुई हैं। यहाँ पर आपको एक स्पेशलाइज्ड स्किल सिखाई जा रही है। इसको आप पहले नंबर पे भी रख सकते हो अगर आपकी प्रायोरिटी ब्रांच के हिसाब से है, ठीक है। अभी नया कॉलेज खुला है, दैट्स वाई मैंने इसको 3rd नंबर पर रखा है। 1 से 2 साल बाद हमें पता चल रहा होगा यहाँ पर कि क्या प्लेसमेंट जा रही है, क्या यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं। दैट्स वाई अभी मैंने इसे 3rd नंबर पर रखा हुआ है। तो आप इसे पहले नंबर पे भी रख सकते हो अगर आपको प्रायोरिटी बिल्कुल रोबोटिक्स की है या डिज़ाइन स्पेशलाइज्ड में जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, तो आप इसे नंबर 1 पे रख के भी आगे बढ़ सकते हो चॉइस फिलिंग में, ठीक है। तो यूएसएआर यूएसडीआई आप समझ गए होंगे क्या है।
इसके बाद आता है MAIT CSE। MAIT CSE की ऑलवेज कैंपस जो होता है मेन कैंपस, उसके बाद महाराजा अग्रसेन एक ऐसा कॉलेज है जो काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। अगर आपको लोकेशन की दिक्कत नहीं है तो अग्रसेन में सेम कंप्यूटर साइंस अगर आप करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगला यहाँ पर मैंने किसको रखा है, अगला मैंने रखा है महाराजा अग्रसेन की IT को, या फिर महाराजा अग्रसेन की जो न्यू ब्रांचेस आई हैं टेक में। अब न्यू ब्रांचेस कौन सी हैं भैया? न्यू ब्रांचेस का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको जो IT में एक नई ब्रांच आई है, कंप्यूटर साइंस में एक नई ब्रांच आई है, आपको देखने को मिल गई होगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके कुछ एक आई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ उसमें कुछ इंक्लूडेड है। तो आपको वो दो नई जो ब्रांचेस दिख रही होंगी जो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, मिलती जुलती हैं, या तो वो चुन सकते हो, या फिर अग्रसेन में आपको IT मिल रही है वो चुन सकते हो। ठीक है, वो भी इनके सिमिलर ही हैं। जो प्लेसमेंट होगी वो आपकी बिल्कुल सिमिलर होगी, पढ़ाई भी बिल्कुल सिमिलर होगी, छोटा मोटा फ़र्क होगा सब्जेक्ट्स में, बाकी ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले। तो ये मैंने रखा है 5वें नंबर पे। और का मतलब ये है कि आपको या तो ये मिल रही हो या तो आपको ये मिल रही हो। उसको ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि आपको अपने अंदर से हिसाब से क्या लगता है कि कौन सी ब्रांच मुझे ऊपर रखनी चाहिए, कौन सी ब्रांच मुझे नीचे रखनी चाहिए। इसके बाद में जो आती है बात वो आती है 6ठे नंबर की, जिसपे मैंने रखा है भारतीय विद्यापीठ और महाराजा सूरजमल की कंप्यूटर साइंस को। अब आप ये बोल रहे होगे कि आपने इन दोनों को बराबर क्यों रख दिया, कि दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। वो इसलिए मैंने रखा है बिकॉज ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा इनकी फैसिलिटीज़ में, इनकी प्लेसमेंट्स में, जो एजुकेशन क्वालिटी है कॉलेज में, तो इन सब में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलर है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सेम है, पर हाँ सिमिलर है। बस लोकेशन का आप देख सकते हो कि जौन सी लोकेशन आपको पास पड़ती है वो आप कॉलेज चुन सकते हो, बाकी डिफरेंस ज़्यादा इन दोनों कॉलेजेस में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि चूज़ अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इसके बाद मैंने जो अगले नंबर पे रखा है वो मैंने रखा है भारतीय विद्यापीठ और MSIT की IT को। अब मैंने यहाँ इन दोनों को भी सेम रखा है। अब आप इनको ऊपर नीचे अपनी लोकेशन के हिसाब से कर सकते हो, बिकॉज जहाँ से आपको दिख रहा होगा लोकेशन के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद मैंने 8वें नंबर पे क्यों रखा है MAIT CSE को, क्योंकि इसके बाद अगर हम बात करें BBIT CSE की या भारतीय विद्यापीठ MSIT के सेकंड शिफ्ट की, तो MAIT की अगर आप सेकंड शिफ्ट लेते हो या हॉस्टल में आप रह के करते हो तो आपको कॉलेज ज़्यादा मैटर करता है, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज आपने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और IT MAIT से करी है। इसके कंपैरिजन में आप चाहो तो भगवान परशुराम से CS भी ले सकते हो फर्स्ट शिफ्ट में, पर हाँ टॉप कॉलेज से अगर आप कर रहे हो तो उसकी एक अलग ही आपको रिस्पेक्ट और चीज़ें मिलती हैं जो कंपनीज भी देखती हैं इस चीज़ को। वो सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट बिल्कुल भी नहीं देखती आपकी, तो ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। और अब जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कोई सी भी चुन सकते हो, तो उसके हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हो, इन चीज़ों को ऊपर नीचे लोकेशन के हिसाब से कर सकते हो। बाकी CSE IT जो भी आपको पसंद है इन दोनों में से उसको ऊपर नीचे कर सकते हो। CSE IT में कुछ भी फ़र्क नहीं होता, बिल्कुल सेम होती है, सिवाय एक सब्जेक्ट जो कि 3rd ईयर 4th ईयर में चेंज होते हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल सेम तरीके से ट्रीट करा जाता है। अब इसके बाद आप 9वें नंबर तक यहाँ पे देख रहे होगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ 10वें नंबर की, तो यहाँ पे आप BPIT की CS ले सकते हो। यहाँ पे 9 नंबर तक हमने जो टॉप IPO के कॉलेज थे वो कवर कर दिए थे। इसके बाद भगवान परशुराम टॉप कॉलेज आता है, सूरजमल भारतीय विद्यापीठ जब खत्म हो जाता है तो भगवान परशुराम एक ऐसा कॉलेज आता है जिसमें स्टूडेंट्स लेने की कोशिश करता है एडमिशन को। तो इसमें CSIT, इसमें सेकंड शिफ्ट आपको देखने को नहीं मिल रही होगी, इसमें खाली एक ही शिफ्ट है। और यहाँ पे आप CSE ले सकते हो, IT ले सकते हो, जैसे कि मैंने लाइन में लगाया रखा है। जब ये भी आपकी खत्म हो जाती है तो क्योंकि इसमें हमारी सेकंड शिफ्ट नहीं है, इसके बाद GTB IT और अखिलेश दास गुप्ता को मैंने एक ऑर्डर में रखा हुआ है, बिकॉज जैसे भारतीय विद्यापीठ और सूरजमल के जो फैसिलिटीज़ और बाकी जो चीज़ें हैं वो सिमिलर है, सिमिलरली GTB IT और अखिलेश दास गुप्ता की भी सिमिलर है। तो यहाँ पे भी आप लोकेशन के हिसाब से चूज़ कर सकते हो, ज़्यादा फ़र्क इन दोनों कॉलेजेस में आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। हाल ही में अखिलेश दास गुप्ता कॉलेज का जो डायरेक्टर थे कॉलेज के वो चेंज हुए थे, तो उस वजह से हो सकता है कि ये थोड़ा सा ऊपर आने वाले टाइम में दिख जाए आपको, बट अभी फ़िलहाल दोनों कॉलेजेस सिमिलर रैंकिंग पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो आप लोकेशन जोन से आपको पास पड़ती है चुन सकते हो, CSE दोनों कॉलेज के हिसाब से ऊपर नीचे उस हिसाब से आप कर सकते हो। इसके अलावा उसके बाद मैंने IT रखी है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। उसके बाद जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं GTB IT अखिलेश दास गुप्ता की, अगर आप सेकंड शिफ्ट ले रहे हो CSE IT में तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप नीचे वाले कॉलेजेस में जाओगे, लोअर ब्रांचेस में। इसके बाद मैंने रखा है USICT की ECE को। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैंने इसको इतना नीचे क्यों रख दिया, वो बिकॉज इसकी ब्रांच थोड़ी सी कह सकते हो कि IT और CSE से काफ़ी ज़्यादा डाउन है।
तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल सकती हैं। हालांकि मेन कैंपस की एक अलग ही बात होती है। तो अगेन मैंने कहा कि अगर आपको ब्रांचेस से मतलब नहीं है तो आपके लिए ये वाली चॉइस फिलिंग का ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद मैंने रखा है 16 नंबर पे MAIT MSIT BBB की ECE को। लोकेशन वाइज देख सकते हो। अब ECE में मैंने इन तीनों कॉलेजों को एक ही कैटेगरी में लाई कर दिया है, बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्पेसिफिक होकर बात कर रहा हूँ। ठीक है, CSE IT में मैंने 2 कॉलेजों को बराबर रखा था और ECE में मैंने तीनों कॉलेजों को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया लाके। वो मैंने इसलिए किया बिकॉज मैं काफ़ी अब डीप में जाके बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे ECE में अगर हम टर्म्स में देख रहे होंगे तो यहाँ पे तीनों कॉलेजेस सिमिलर आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब जोन सा आपको कॉलेज पास पड़ता है लोकेशन वाइज आप चूज कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें 17वें नंबर पे तो मैंने भगवान परशुराम के ECE को रखा है। 18वें नंबर पे मैंने रखा है GTB IT की अखिलेश दास गुप्ता के ECE को। 19वें नंबर पे अब बात आती है यहाँ पे सारे कॉलेजेस जितने भी नीचे के लगभग बराबर ही हैं, ज़्यादा फर्क नहीं आपको देखने को मिल रहा होगा। नियर बाय लोकेशन जोन सी आपको पड़ती है पास, वहाँ पे जाके देख सकते हो। ज़्यादा कुछ खास इन कॉलेजों में नहीं है, लेकिन अगर हाँ आपको IP यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और आप चाहते हो कि मुझे कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है तो हाँ आपको ये नीचे वाली जो कॉलेजेस हैं IP यूनिवर्सिटी के, इसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। HMR, जिम्स, GNIT, DTC जो भी ये कॉलेजेस यहाँ पे बच रहे हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ECE सेकंड शिफ्ट को। तो ये जैसे कि सेकंड शिफ्ट ECE की थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, दैट्स वाई मैंने इसको नीचे रखा है। फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे रोल रहता है। एक्सेप्शंस ऑलवेज रहेंगे यहाँ पे, किसी कॉलेज में जब टीचर्स फैकल्टीज अच्छी मिल जाती है सेकंड शिफ्ट में तो एक्सेप्शंस होते हैं। बाकी मोस्टली अगर ये देखा गया है कि ECE फर्स्ट शिफ्ट में इतना अच्छा नहीं होता तो सेकंड शिफ्ट में बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है स्टूडेंट्स की। इसके बाद में अगर हम बात कर रहे होंगे 21वें नंबर पे तो यहाँ पे मैंने EEE को रखा है। इन चारों कॉलेजेस में जो भी EEE यहाँ पे ब्रांचेस आपको लेनी है उसको मैंने रखा हुआ है, बिकॉज ये ECE से भी नीचे लेवल की ब्रांच हो जाती है जहाँ पे इतना टीचर्स ध्यान नहीं देते हैं बच्चों पर और बच्चे भी इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो बिल्कुल वहाँ पे आप कह सकते हो कि एजुकेशन पे फोकस ही नहीं होता है तो प्लेसमेंट में भी दिक्कत हो सकती है आपको। हालांकि कॉलेज का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, जैसे कि ये चारों कॉलेजेस टॉप के ही हैं तो डेट्स वाई मैंने इनको टॉप पे रखा है। और गुरु तेग बहादुर अखिलेश दास गुप्ता को मैंने ऑलवेज सिमिलर रखा है यहाँ पे। इसके बाद 23वें नंबर पे मैंने बोला हुआ है कि महाराजा अग्रसेन में या अखिलेश दास गुप्ता में अगर आपको ऑटोमोबाइल मैकेनिकल मिल रही है या फिर सिविल इंजीनियरिंग मिल रही है तो इन दोनों कॉलेजेस में ही अच्छी है, बाकी कॉलेजों में है भी तो इतनी अच्छी नहीं है। तो अखिलेश दास गुप्ता हो गया चाहे फिर आपका महाराजा अग्रसेन हो गया, यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गई या सिविल इंजीनियरिंग हो गई या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, इसको आप ले सकते हो। अगर आपको ऊपर वाली ब्रांचेस कोई भी नहीं मिल रही है और आपको प्लेसमेंट से मतलब है, आपको अपने करियर से मतलब है, तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और रिसर्च जो मैंने करी उसके हिसाब से रखा हुआ है। अब इसके बाद मैंने जितने भी लिख दिया यहाँ पे अदर लोअर कॉलेजेस, बिकॉज यहाँ पे IP यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस बहुत हैं। सोनीपत में कॉलेज है, कोई नोएडा में कॉलेज है, तो जितने भी लोअर कॉलेज अब इसके अलावा बच गए हैं उनको आप जैसे मैंने ऊपर प्रेफरेंस सेट करी हुई है उसके हिसाब से अरेंज कर सकते हो। ठीक है, इसको बिल्कुल वैसे अरेंज कर सकते हो जैसे मैंने ऊपर प्रेफरेंस सेट करी हुई है। बाकी जो मेन आपके 23-24 यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे 23-24 तक नंबर लिखा है ये आपका 32-35 तक नंबर जाएगा, बिकॉज मैंने जो सिमिलर करके लिखा हुआ है वो आप ऊपर नीचे करोगे। जैसे GTB IT को ऊपर कर सकते हो या अखिलेश दास गुप्ता को आप ऊपर कर सकते हो, तो इससे आपका 35-40 तक जो चॉइस फिलिंग है वो यहीं से भर जाएगी। बाकी जो लोअर कॉलेज बचेंगे उसमें आप भर सकते हो जो भी सोनीपत में कॉलेज है या कहीं और कॉलेज है। तो ऐसे मेन जितने भी कॉलेजेस है IP यूनिवर्सिटी के जिसमें स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं वो यही सारे आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। जब भी चॉइस फिलिंग ओपन होगी उसका एक नोटिस आपको अलग से निकलेगा, बिकॉज काफ़ी सारे जो कमेंट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के वो ये आ रहे थे कि भैया चॉइस फिलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, हम चॉइस फिलिंग भर नहीं पा रहे हैं, कब तक आएगी चॉइस फिलिंग। तो वो जब भी आएगी IP यूनिवर्सिटी का नोटिस ipu.admissions.in पे आपको देखने को मिल रहा होगा। जैक दिल्ली ने तो हाथ की हाथ चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर दी है, बट हाँ IPU की चॉइस फिलिंग तभी स्टार्ट होगी जब इसके रजिस्ट्रेशन की डेट खत्म हो जाएगी, यानी 28 तारीख के बाद आपको चॉइस फिलिंग देखने को मिल रही होगी यहाँ पर। तो अब आपको समझ आ गया होगा जितनी भी चॉइस फिलिंग है, प्रेफरेंस ऑर्डर है, कैसे आपको सेट करना है। और इसी के साथ में ये वाली जो PDF है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम ग्रुप का, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स आपको मिल जाएंगे, मैं वहाँ पे इस PDF को शेयर कर दूंगा। जब भी चॉइस फिलिंग ओपन होती है आप अपना लॉगिन करके काउंसलिंग की साइट पर आप इस चॉइस फिलिंग को लगा सकते हो। अब उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहूँगा मैं जिनकी यहाँ पे कुछ कंडीशन ये वाली अप्लाई नहीं होती है, तो आपको जिस भी ब्रांच से या जिस भी कॉलेज से ज़्यादा लगाव है, ज़्यादा आपको लगता है कि मुझे ये वाला कॉलेज लेना चाहिए, तो उस वाले कॉलेज में ट्राई करो कि आपको हाईएस्ट ब्रांच मिल सके। जैसे कि आपको महाराजा सूरजमल में ही एडमिशन लेना है तो आप महाराजा सूरजमल में अगर आपको सेकंड शिफ्ट में भी IT CSE तक मिल रही है तो आप उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दो।
तो आप ऐसे अपने कॉलेज के हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको लोकेशन के हिसाब से देखना है तो लोकेशन के हिसाब से भी आप CSE और IT तक तो कर सकते हो, बिकॉज CSE IT एक ऐसी ब्रांच होती है कि अगर आप इसको थोड़े लोअर लेवल वाले कॉलेज से भी करते हो और आपको इसमें अपनी जो स्किल है उसको इम्प्रूव करने का मौका मिल रहा है, बिकॉज आज के टाइम हर चीज़ ऑनलाइन है, तो आपको ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। आप पैशनेट हो इस ब्रांच के लिए तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिल जाएंगी। आपको फ़र्क इससे नहीं पड़ेगा कि आप कौन से कॉलेज से इंजीनियरिंग पास आउट हो। अगर आप स्किल्ड हो, अगर आप पैशनेट हो उस ब्रांचेस के लिए, तो आप लोअर कॉलेज में भी ले सकते हो या अपनी लोकेशन के हिसाब से भी ले सकते हो। तो अब आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि अगर आप ये कंडीशन लगाते हो तो क्या आपको करना है, और अगर ये कंडीशन में नहीं आते हो तो आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। और जैसे मैंने बताया, इस वाली चॉइस फिलिंग को आप अगले साल भी अप्लाई कर सकते हो या उससे अगले साल भी अप्लाई कर सकते हो, अगर और IPO में कॉलेजेस ऐड नहीं होते हैं। तो आई होप अब आपको अच्छे से सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, बिकॉज इस PDF को बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं और मैंने काफ़ी रिसर्च करी है। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो सभी को मैंने इसमें लगा दिया है। तो आई थिंक ये PDF आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी चॉइस फिलिंग के लिए। इसी के साथ में अगर आप सोशल मीडिया पर कनेक्ट नहीं हुए हो तो स्क्रीन के ऊपर आपको सारे लिंक दिख रहे होंगे यूट्यूब पे, तो आप सब्सक्राइब कर ही दो चैनल को, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आती है एडमिशन के रिगार्डिंग या स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग या कुछ भी करियर गाइडेंस मुझे आपको देनी होगी तो वो आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। और एट दी एंड हम सब एक फैमिली ही हैं, तो हम सब मिलकर ही ग्रो कर रहे हैं। मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, आप भी एक कॉलेज में भी आओगे, छोटे बड़े भाई की तरह ही हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कुछ अगर आपको सजेशन देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और आपकी क्वेरी है तो आप वो टेलीग्राम पे ही पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे ही पूछ सकते हो, और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में तो आप पूछ ही सकते हो। तो फेसबुक का भी आपको पेज का लिंक दिख रहा होगा, बहुत जल्दी मैं फेसबुक पेज पे भी एक्टिव हो रहा हूँ, वहाँ पे भी आपको शॉर्ट वीडियोस मिल रही होंगी कुछ जो इंपॉर्टेंट्स हैं, तो आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। इसी के साथ में आपको इंस्टाग्राम का भी यहाँ पे दिख रहा होगा, स्मार्ट स्टडी विद ऋषभ यूजर नेम, और साथ में affiliate.ऋषभ, मेरे 2 इंस्टाग्राम के यूजर नेम है। तो अगर आपको मैं किसी एक पेज पे रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, अगर आपका अर्जेंट क्वेरी है तो आप मुझे दूसरे पेज पे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो फॉलो करने के बाद, ताकि मुझे मैसेज विजिबल हो सके। और इसी के साथ में टेलीग्राम का, जैसे कि मैंने बताया, कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ पे आप सब जाके मुझे कर सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो। और एट दी एंड मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप कनेक्ट हो जाते हो हर प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ, तो आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है कि जो भी अपडेट आती है वो आपको सबसे पहले पता चल जाएगी किसी न किसी माध्यम से। तो आई थिंक अब आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इसी के साथ में अगर आपने IPO की काउंसलिंग की जो बाकी वीडियोस हैं वो नहीं देखी है, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, मैंने लेटेस्ट फी स्ट्रक्चर्स भी डिटेल में बताया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, तो पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है 2021 में एडमिशन की। आई कार्ड पे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके फटाफट से देख सकते हो। जितनी भी वीडियोस हैं उससे आपको सारी क्लैरिटी मिल रही होगी। इसके अलावा जैक दिल्ली की काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, तो उसमें कैसे कैसे आपको चीज़ें करनी है, उसकी क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से कॉलेज पार्ट ले रहे हैं, उनके लेटेस्ट फी स्ट्रक्चर्स क्या है, सारी जानकारी आपको मिल रही होगी। तो जैक दिल्ली की भी मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आई कार्ड पे आपको वो भी देखने को मिल रही होगी। तो ये सारी वीडियोस आपको काफ़ी हेल्पफुल हो रहेंगी इस बार एडमिशन को लेने में, और इनको आप अगर ध्यान से देखोगे, भले ही थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा करके देख लेना, पर अगर आप इनको ध्यान से देखते हो तो आप एक अच्छे कॉलेज में आपका डेफिनेटली एडमिशन होने वाला है। सो गाइस, अब इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।